फाइल में पहले तो हम जैसे कहे थे कि दो लेयर अपने से बना लीजिएगा, एक डायमेंशंस एक वॉल्स। यहाँ पे मुझे केवल सॉफ्टवेयर की बनाई हुई जीरो लेयर दिखाई दे रही है और डायमेंशंस दिखाई दे रहा है। फाइल में डायमेंशन भी पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे डेफ पॉइंट लेयर नहीं दिखाई दे रही है। हुआ क्या है, अगर हम लोग फ्रेश फाइल लेते हैं, जैसे ये मैंने एकदम फ्रेश फाइल ली हुई है ड्राइंग 1, तो इसमें केवल ज़ीरो लेयर रहती है। अगर मैं कोई ड्राइंग कर रहा हूँ तब तो कोई नई लेयर नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही मैं कोई डायमेंशन लेता हूँ कहीं भी, तो सॉफ्टवेयर एक डेफ पॉइंट लेयर बना देता है। तो कायदे से इस फाइल में भी वो डेफ पॉइंट लेयर होनी चाहिए थी, जो कि दिख नहीं रही है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है हुआ। हेलो। हाँ हाँ। हाँ आपके। सर वो लेयर कहाँ से हो सकता था, तो सब कुछ और डेफ पॉइंट वाली लेयर बनी थी, उसी को सर रीनेम कर दिए डायमेंशन को। हाँ वही हम कहने जा रहे थे अभी। सर वो फेंक दीजिए। हाँ ठीक है, हम उसमें जो कमी है वो भी बता रहे हैं। जैसे जब आपने डेफ पॉइंट को अगर गलती से रीनेम कर दिया कुछ, तो भी इसका प्रिंट देखिए डिसेबल रह गया है। ठीक है, और अब अगर हम कोई लेयर बना रहे हैं तो फिर से डेफ पॉइंट लेयर, मतलब फिर से कोई डायमेंशन दे रहे हैं तो फिर डेफ पॉइंट लेयर बनेगी, और डेफ पॉइंट लेयर का जो प्रिंटिंग है वो डिफ़ॉल्ट में डिसेबल ही रहता है। ठीक है, मतलब अगर उस लेयर पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे हम डेफ पॉइंट को करंट लेयर कर दिए और मान लीजिए एक सर्किल बना रहे हैं, बहुत सिंपल सा कंट्रोल पी प्रिंट दे रहे हैं। कोई पीडीएफ प्रिंटर ले लिया और डिस्प्ले का ही प्रीव्यू ले रहा है। देखिए सर्किल प्रिंट से गायब है, क्योंकि वो डेफ पॉइंट लेयर पे बना है। सिमिलरली आपकी जो लेयर है ये डायमेंशंस वाली, तो आपने केवल नाम चेंज किया है बट प्रिंट अभी भी उसका डिसेबल है। तो इसको बस फिलहाल एक क्लिक करेंगे तो वो चालू हो जाएगा, मतलब अब वो प्रिंटिंग में आ जाएगा। और डेफ पॉइंट लेयर में ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। इसको अगर आप प्रिंट इनेबल करना भी चाहें तो वो नहीं होगा, सॉफ्टवेयर उसको डिसेबल करके रखा हुआ है। और कोशिश करें कि कभी भी डेफ पॉइंट लेयर को करंट लेयर ना बनाएं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रखिए कि डेफ पॉइंट लेयर पे कुछ बनाना नहीं है, उसको रीनेम नहीं करना है। अगर बन गई है तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। क्योंकि आपने उसको बाद में रीनेम किया था, नया डायमेंशन लेंगी तो फिर से वो डेफ पॉइंट लेयर बना देगा, उसको रहने दीजिएगा एज इट इज। हाँ, और एक नई लेयर बना लीजिएगा वॉल्स, और इसका भी कलर कुछ अलग रख लीजिएगा ताकि चेंज करें तो पता चले। डायमेंशंस थोड़ी सी क्वेरी कर ले रहे हैं। एक तो हम लोग जब आप शुरू में ड्राइंग कर रहे हैं, मतलब नए यूज़र हैं, तब तो आप यहाँ पे डायमेंशन रखते जाइए। फिलहाल यही बेटर तरीका है अभी अपनी ड्राइंग को क्रॉस चेक करने का। ठीक, अगर आप एक्सपीरियंस्ड यूज़र हो जाएंगे तो एक कमांड है मेजर ज्योमेट्री, MEA। ये कमांड लेंगे, देखिए आपको केवल माउस किसी क्लोज्ड स्पेस में रखने पे उसकी डायमेंशन दिखाने लगेगा। जैसे अभी दिखा रहा है 14 फीट 11 फीट, इसमें आ गए 11 फीट और 14 फीट 10.5 इंच। केवल माउस ले जाने पे भी आपको आइडिया लग जाएगा ठीक ठाक कि सही बन रहा है या गलत बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ लेकिन एक्सपीरियंस होने पे करिएगा, अभी नहीं। अभी आप हर जगह डायमेंशंस ऐसे रख दीजिए। वॉल लेयर की ये सब एक्स्ट्रा वॉल्स को ट्रिम कर लीजिए। छोटी लाइनों को राइट साइड वाले विंडो से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। बहुत रफ सिलेक्शन दे रहे हैं तब भी इजीली सेलेक्ट होकर डिलीट हो जा रहा है। और अगर डायमेंशन आपको बड़ी दिख रही हो तो उसको मॉडिफाई छोटा कर सकते हैं। आपने टेम्पलेट लेने में भी शायद मिस्टेक कर दी है, इसीलिए यहाँ पे ISO दिखा रहा है। मतलब जब स्टार्ट में न्यू लिया गया है तो या तो सीधे न्यू पे क्लिक कर दिया है आपने,
या फिर गलती से acad iso.dwt ले लिया है। अगर ये ब्लैंक टेम्पलेट लेंगे तो डायमेंशन स्टाइल में केवल एनोटेटिव और स्टैंडर्ड आएगा, और अगर acad iso ले लेंगे तो डायमेंशन स्टाइल में ये एक एक्स्ट्रा आता है ISO 25। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे जो क्लास चलेगी उसमें वैल्यूज डायमेंशन के फिटिंग में कुछ थोड़ी थोड़ी अंतर आएगी, मतलब आपको अपने हिसाब से अपनी ड्राइंग में थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। कुछ इशू नहीं है, बस उस पर ध्यान देना रहेगा। तो सर उसको किसमें रखना है, स्टैंडर्ड में या फिर ISO 25 में? सर जब ये इसका डिम स्टाइल से होता है सर, उसमें किसमें रखना है उसको? अभी कोई सा भी रख सकते हैं, केवल हम लोग को डायमेंशन की साइज से मतलब होता है कि दिखने में वो साइज आपको सही लग रही है या नहीं, और सही लगने में केवल दिखने की बात यहाँ पे नहीं होगी, बाद में जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट में वो साइज प्रॉपर आ रही है नहीं, रीडेबल है या नहीं, और एम्फेसाइजिंग है या नहीं। जैसे कुछ डायमेंशन हम लोग जानबूझ के हाईलाइट करते हैं तो उसको बड़ा दिखाते हैं, मतलब आपका पूरा मैसेज कन्वे हो रहा है कि नहीं, बस उसी चीज़ से फर्क पड़ता है। बाकी ऑटो कैड में मोस्ट चीज़ों के लिए कोई रूल नहीं है, एकदम जंगल का कानून है, कानून आपके हाथ में दे दिया है, मन करे जैसे मन करे वैसे बनाइए, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ही इसका पावर है। अच्छा, इसके आगे की ड्राइंग हम थोड़ी सी कर दे रहे हैं और फिर स्टेयर केस पे आ जाएंगे तुरंत से। ये सब ट्रिमिंग आप लोग करते जाएंगे। ड्राइंग बगल में खोल ले रहे हैं, थोड़ी देर ड्राइंग बनाएंगे, उसके बाद कमांड पे भी डिस्कशन करेंगे। यहाँ से 21 फीट 9 इंच ऊपर जा रहे हैं, ये काफ़ी रिपीटेटिव काम होगा, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत पहले से आइडिया लग जाएगा तो आप लोग की स्पीड बढ़ी हुई रहेगी, इसीलिए इसको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। अभी इसको 21 फीट 9 इंच ले ले रहे हैं सिंपल लाइन से ही। अभी आप में इस फाइल में वॉल लेयर पे ये चीज़ें नहीं पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ से देखें लेयर का जो एक बटन यहाँ बुझा हुआ बल्ब दिखाई दे रहा है, लेयर ऑफ, इसको ले लिया और यहाँ पे डायमेंशन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिए, यस कर दिए, जितनी डायमेंशन थी वो हट गई। सारी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस समय सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की लेयर दिखा रहा है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है जितनी वॉल है वो सब 0 लेयर पे हैं, उनको वॉल लेयर पे भेजने के लिए ये ड्रॉप डाउन किए और वॉल्स के नाम पे क्लिक कर दिए बस, स्कैप, तो हमारी ये चीज़ें वहाँ चली गई। अब अभी लेयर ऑफ करने के लिए ये यूज़ किए थे, लेयर ऑन करने के लिए इनको यूज़ कर लिए। अब हम वॉल लेयर पे ड्राइंग करना चाह रहे हैं और डायमेंशन पे डायमेंशनिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप ऑफसेट कमांड में अगर देखें तो एक सेटिंग रहती है यहाँ पे, लेयर सोर्स। होता क्या है, अभी आपकी करंट लेयर तो डायमेंशन है, यानी कि अगर आप एल एंटर लाइन बनाए तब तो ये डायमेंशन लेयर पे बन जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफसेट करें तो ऑफसेट में जिस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट करेंगे वो अपनी सोर्स लेयर मेंटेन रखेगा, ठीक है। जैसे हम इसको ऑफसेट करें तो देखिए भले ही करंट लेयर डायमेंशन है लेकिन ये अपनी वॉल लेयर पे कंटिन्यू कर रहा है। तो इस सुविधा का हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं कैसे, कि हम लोग ऑफसेट से वॉल्स बनाते जाएं और डायमेंशन लेना हो तब हम लोग लीनियर ले लें तो वो डायमेंशन लेयर पे चला जाएगा। तो एक साथ हम लोग 2 लेयर पे ठीक ठाक काम कर सकते हैं बिना लेयर में स्विच किए। तो ये गैपिंग हम लोग लाइन से भी बना सकते थे, ऑफसेट से भी बना सकते हैं, तो हम प्रेफर कर रहे हैं ऑफसेट से। इसको 21 फीट 9 एंटर, मोटी दीवार 9 इंच 9 एंटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है,
जो टॉयलेट ब्लॉक है 24 फीट 6 इंच बाई 14 फीट का, तो ये दरअसल ये कंप्लीट टॉयलेट और शॉवर एरिया मिला के कंप्लीट टॉयलेट ब्लॉक है। इसका पूरा डायमेंशन दिया हुआ है 24 फीट 6 इंच बाई 14 फीट। और चूंकि ये वर्टिकल में लिखा है तो इसका जो एक्स है, मतलब हम कह रहे थे कि इसके डायमेंशन एक्स गुणे वाई है, तो इसका जो एक्स है वो यहाँ अंदर से लेके यहाँ अंदर तक का है। तो इसमें ज़्यादातर लोग शुरू में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ बाहर की डायमेंशन टॉयलेट ब्लॉक की 26 फीट दिया है, 2 दीवारें 9 इंच की घटेंगी तो 1.5 फीट घट जाएगा, वही यहाँ पे 24.5 फीट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 24 फीट 6 एंटर, 9 इंच की दीवार। अब इधर तो ऑफसेट से बनेगा नहीं, मुझे लेयर स्विच करना है, तो ड्रॉप डाउन किए, वॉल के नाम पे क्लिक कर दिए, एल एंटर लाइन। पूरा फायदा नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। ऑफसेट थ्रू, पहले मोटी दीवार 9 इंच, अब टॉयलेट ब्लॉक की चौड़ाई 14 फीट, फिर मोटी दीवार 9 इंच। टॉयलेट ब्लॉक के अंदर देखें तो शॉवर एरिया बना है, तो ये इधर से 14 फीट है, वर्टिकल में 8 फीट है, इनको 8 फीट एंटर, 4.5 एंटर। अब इधर का बनाने से पहले कुछ फालतू चीज़ें ट्रिम कर लिया जाए, TR एंटर। ये भी आगे कंटिन्यू नहीं हुआ है, इसको भी हटा दिए। ये आगे जा रहा है, अभी जाने दे रहा है। डायमेंशंस भी रख ली जाए, डायमेंशंस लेयर पे आ गए। नए यूज़र हैं तो खुद को आप क्रॉस चेक जरूर से करते चलिए। 21 फीट 9 इंच, 26 फीट, शावर एरिया, इस तरह से बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए, जब हम बार बार डायमेंशन कमांड ले रहे हैं तो रिपीट करने के लिए केवल मुझे स्पेस बार दबानी है। मतलब एक बार मैंने यहाँ से लीनियर ले लिया, अब दोबारा से अगर मुझे लीनियर ही लेना है तो केवल स्पेस बार दबाएं तो वही कमांड रिपीट कर जाती है। पिछली कमांड रिपीट करने के लिए स्पेस बार। मतलब एक सीरीज में एक काम करते जाइए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 WC बने हुए हैं सिमेट्रिकल, इनको थोड़ा सा ट्रिम करेंगे, उसके बाद इन लोग पे आएंगे। ट्रिम नहीं करेंगे तो परेशानी होगी थोड़ी। एक्सपर्ट यूज़र के लिए नहीं परेशानी है, नए यूज़र के लिए है कि थोड़ा सा झामताम होगा। ठीक है, अब इस लाइन का मिड पॉइंट हम लोग को इजीली मिल जाएगा, तो हम लोग ये दोनों टॉयलेट ब्लॉक में जो ये बीच वाली दीवार है इसके सेंटर पे हम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे मिड दिख जा रहा है, एल एंटर किए, लेयर गलत है सही कर लें, स्कैप किया, वॉल लेयर करंट किया, एल एंटर। इवन हम कह रहे हैं अगर कुछ गलत लेयर पे बनी जाए, मान लीजिए हमने डायमेंशन ही रखा था, एल एंटर कर ही लिए और कुछ बना ही लिए, तो बन जाने दीजिए, बाद में भी लेयर चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसको चलिए हम गलत ही बना रहे हैं एक बार, उससे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि गलती हो तो क्या कर लेना है। अब ये WC है, मतलब वेस्टर्न क्लोजेट, 4 फीट बाई 3.5 फीट, तो इस तरफ से ये 4 फीट होगा और फिर 4.5 इंच की दीवार है, तो मैं इसकी पूरी लेंथ दे दे रहा हूँ 4 फीट 4.5 एंटर, तो 4 फीट 4.5 इंच ले लिया। अब ऑफसेट में थ्रू 2.25 इंच, 4.5 इंच का आधा यानी 4.5 का हाफ, 2.25 एंटर, इधर भी 2.25 एंटर। ये 4.5 इंच की दीवार बन गई, बीच वाली लाइन डिलीट हो जाएगी। यहाँ से ऊपर 3.5 फीट, तो या तो हम 3 फीट 6 एंटर लिखें, हम लोग की प्रैक्टिस हो गई है तो हम लोग 3 फीट 6 इंच को सीधे 42 इंच लिख देते हैं,
मतलब 12×36 और 6×42 42 एंटर। 3.5 फीट हो गया। आगे फिर 4.5 इंच की दीवार, सेम चीज इधर 42। 3 फीट 6 इंच बहुत ज़्यादा आता है ड्राइंग में, तो धीरे धीरे याद हो गया है। लाइन यहाँ लिया, बीच वाली डिलीट, थ्रू ऑफसेट 4.5, फालतू लाइनें ट्रिम। ड्रैग करके कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी हो जा रहा है। और जूम इन जूम आउट के लिए ध्यान दीजिए, तो माउस हम जहाँ पे रख के रोलर घुमाएंगे वहीं पे जूम इन या जूम आउट होगा। जैसे अगर, चलिए ऐसे कर ले रहे हैं, अगर मुझे इस पोर्शन पे जूम इन करना है और हम माउस यहाँ रख लेंगे तब तो वो स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। अगर हम वहीं पे माउस रखें और अब रोलर घुमाएं तो उसको बड़ा करेगा, ठीक है। और अगर हम छोटा भी करेंगे तो उसी जगह पे पूरी ड्राइंग को छोटा करता जाएगा। तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखिए यहाँ पे आ गए। अभी हमको यहाँ पे ट्रिम करना था तो मैंने वहाँ पे माउस रख के रोलर घुमा दिया, वो जूम हो गया। और अब मुझे नीचे जाना है तो मैं माउस को ऊपर रख के जूम आउट कर रहा हूँ, तो अपने आप क्या हो रहा है, ये वाली ड्राइंग अपने आप ऊपर आ जा रही है क्योंकि पूरी ड्राइंग ऊपर की तरफ छोटी हो रही है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस में करने से स्पीड अप थोड़ा सा हो जाएगा प्रोसेस। माउस ऊपर करके जूम आउट किया, हल्का सा नीचे करके फिर जूम इन किया, खटाक से ट्रिम किया, फिर जूम आउट। तो ये माउस की प्लेसमेंट मैटर करेगी जूम इन जूम आउट। नेक्स्ट भाई, ये लेयर हमसे गड़बड़ हो गई है तो इकट्ठे सेलेक्ट करिए, ड्रॉप करिए, नाम पे क्लिक कर दीजिए। एक मिनट का ब्रेक, कोई नहीं। लेयर हमने यहाँ से ड्रॉप करके चेंज कर दिया, ट्रिम ट्रिम, फिर ध्यान दीजिए ऊपर जूम आउट, नीचे जूम इन, ट्रिम। जितना बन गया सेलेक्ट। अब अगर हम लोग इस हिस्से को पलट के अगर इधर रख पाए तो कितना बढ़िया हो। तो इसके लिए एक नई कमांड, MI एंटर मिरर कमांड यहाँ से भी ले सकते हैं और सामने यहाँ भी टूल पे भी दिया हुआ है, वहां से भी ले सकते हैं। जब भी कोई नई कमांड यूज करेंगे तो हम लोग प्रॉम्प्ट फॉलो करेंगे। प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स जब भी कोई कमांड कहेगी तो आपके सिलेक्शन के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट पर सीधे क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर विंडो बना के कर सकते हैं। विंडो भी दो तरीके से बन रही है, एक इधर वाली एक इधर वाली। लेफ्ट साइड वाली विंडो जो बन रही है, मतलब क्लिक के बाद लेफ्ट जाने पे, तो इससे अगर ऑब्जेक्ट टच भी हो रही है तो सेलेक्ट हो जाती है, जबकि राइट साइड वाले से तब सेलेक्ट होती है जब कंप्लीटली उसके अंदर आती है। तो सिलेक्शन फाइनल करते जा रहे हैं जैसे जैसे। कीबोर्ड पे कोई बटन नहीं दबाया है, मल्टीपल सिलेक्शन अपने आप हो रहा है। और नीचे देखिए तो कमांड लाइन पे काउंटिंग चालू रखा है, कह रहा है 1 फाउंड 8 टोटल। एक और सेलेक्ट किए 1 फाउंड 9 टोटल। ऐसे सेलेक्ट कर दिए 4 फाउंड 3 डुप्लीकेट 10 टोटल। मतलब ये सिलेक्शन काउंटिंग चलती रहेगी और कहता रहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई गलत ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गई है, भाई इसको मुझे मिरर नहीं करना था, तो कीबोर्ड पे तब आपको शिफ्ट दबाना है और गलत ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना है, तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो आ रहा है 1 फाउंड 1 रिमूव्ड 9 टोटल। सिलेक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप एंटर ना कर दें। और ऑटो कैड में एंटर करना और स्पेस बार प्रेस करना 99% जगह पे सेम रहेगा। 100% नहीं सेम रहेगा, बट 99% जगह पे हम बोलेंगे एंटर और दबाएंगे स्पेस बार। जहाँ जहाँ पे डिफरेंस होगा वहाँ पे बताते चलेंगे। फिलहाल सिलेक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक हम एंटर ना कर दें। एंटर किया, अगला प्रॉम्प्ट आ गया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। इसके लिए भी हमने इन चीज़ों को ट्रिम कर लिया था, ताकि अगर हम यहाँ बीच में एक शीशा खड़ा कर दें इस जगह पे, तो ये ऑब्जेक्ट इसको शीशा मान के पलट के इधर चली जाएगी, ठीक है।
जब हमसे कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो या तो ये मिड दे दीजिए या तो ये मिड दे दीजिए, इसमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ठीक। अभी हम ऑर्थो ऑफ कर रहे हैं तो देखिए समझ में आएगा क्या हो रहा है। इस समय कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ऑर्थो ऑफ है तो इस तरह से बन रहा है। ऑन रहेगा तो आप माउस थोड़ा बहुत हिलाएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमको दूसरे पॉइंट के लिए यहाँ मिड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, हम हवा में खाली जगह पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। पूछेगा इरेज सोर्स, यस या नो। कमांड लाइन पे एंगल ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है वो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट रहता है, मतलब अगर हम केवल एंटर कर दें तो वही ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है डायनेमिक इनपुट में भी कि नो सेलेक्टेड है, यानी कि आप स्पेस बार दबाएंगे तो वही ओके हो जाएगा। इस चीज़ को हम पूरा रिपीट करें। MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन क्लिक, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन ऑर्थो मोड ऑन है कहीं भी क्लिक, इरेज सोर्स स्पेस बार। ठीक है। ट्रिम के लिए TR एंटर, चलिए सेम चीज अब इन लोग के अंदर भी डायमेंशन रख दी जाए, क्रॉस वेरीफाई होता रहे। अगर हम लोगों ने सही बनाया होगा, गड़बड़ बना होगा तब तो होगा ही, सही बनाया होगा तो इतने स्पेस के बीच में हमारा WC सही बैठा होगा, तो ये डिस्टेंस उधर वाले के बराबर आएगी। गड़बड़ बना होगा तो ये डिस्टेंस बराबर नहीं आएगी। तो जो हम लोग पहला पॉइंट लिए थे अगर वो सही मिड लिए हैं, सही ऑफसेट दिए हैं, तो ये वैल्यू अपने आप करेक्ट आने वाली है। ऐसे ही इधर का भी दे दिए। डायमेंशंस को मिरर मत करिएगा अभी के लिए। जैसे एक ऑप्शन ये दिख रहा है कि भाई सर को दिखाना है, सर को नहीं दिखाना भाई, आपको खुद को देखना है। ठीक है, ये मत करिएगा। अभी आपको खुद को चेक करते चलना है तो इन लोग को मैनुअली खुद से डायमेंशन दीजिए ताकि वो सही डायमेंशन पकड़े। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको मिरर करें और हम गलत जगह मिरर कर दें तो देखिए वो तो सही डायमेंशन दिखा रहा है जबकि हवा में डायमेंशन बता रहा है वो। ठीक है। तो हम लोग डायमेंशन रख रहे हैं तो खुद को चेक करने के लिए, तो चेक करने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट देना बेटर रहेगा। कभी कभी हम लोग से मिरर गलत हो जाता है, हम जरा सा गलत करके दिखाएं। MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन मैंने परफेक्ट ले लिया। दूसरा सर बोले थे कि ऐसे ही ऑर्थो मोड ऑन रहेगा, हवा में क्लिक करेंगे तो ले लेगा, हमसे गलती से यहाँ क्लिक हो गया भाई टेढ़ा। अभी तो हम जानबूझ के ढेर सारा गलती किए हैं तो ज़्यादा गलत हुआ है। जरा सा इधर उधर हो जाए तो जरा सा एरर आ जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्रॉस चेक करने के लिए डायमेंशंस मैनुअली दीजिए, डायमेंशन मिरर मत करिए। रिकॉर्डिंग देख लें। चलिए अभी 4 मिनट और हो सकता है। इधर की ज्योमेट्री कंप्लीट करें। अभी पहला टारगेट हम रख रहे हैं कि इस सीढ़ी तक हम लोग को आ जाना है, ताकि ये सीढ़ी की स्पेस आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेयरकेस की डिटेल भी देखेंगे। ठीक है। ये वाली सीढ़ी थोड़ी सी कठिन है, तो पहले हम सबसे आसान वाली बताते हैं, उसके बाद थोड़ी कठिन, फिर सेकंड प्रोजेक्ट में आएंगे तो राउंड स्टेयर आएगी तो उसमें थोड़ी और कठिन। ऑफसेट थ्रू कॉमन रूम है 30 फीट का, 30 फीट एंटर, दूर निकल गया 9 एंटर, स्केप से बाहर आ गए, ये लाइन सेलेक्ट किए और इसके इस ग्रिप पे आ गए। माउस इस पर थोड़ी देर रोकेंगे तो वो रेड हो जाएगा। अब उसमें लेंथन ऑप्शन ले लीजिए, क्लिक करके इसको आगे बढ़ा दीजिए तो इस लाइन को सीधा सीधा आगे बढ़ा देगा। ठीक। जहाँ से आप लोग ट्रिम ले रहे थे तो ट्रिम का ही भाई है एक्सटेंड, एक्सटेंड ले लीजिए तो ये नेक्स्ट बाउंड्री तक लाइनों को एक्सटेंड कर देगा और
जब हम लोग एक्सटेंड कमांड में होते हैं तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट रहता है सेलेक्ट टू एक्सटेंड, शिफ्ट सेलेक्ट टू ट्रिम। मतलब एक्सटेंड चलते समय हम लोग शिफ्ट दबा लें तो ये ट्रिम का काम भी करेगा। सेम चीज़ जब हम लोग ट्रिम लेते हैं तो वो कहता है सेलेक्ट टू ट्रिम, शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। अगर आपने ट्रिम ही ले लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई रैंडम लाइन ले रहा है, मान लीजिए हमने ट्रिम ले लिया तो आप शिफ्ट दबा लें तो एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, ठीक है। चलिए ऑफसेट थ्रू, इधर 15 फीट। यहाँ पे दो तरह की दीवार है, जहाँ पे अंदर पड़ रही है वहाँ पे 4.5 इंच की है, जहाँ पे मैदान में पड़ रही है वहाँ पे 9 इंच की है। तो एक बार 4.5 का भी ऑफसेट लेंगे और फिर अगर वहाँ से लिए तो 9 का भी ऑफसेट ले लेंगे। अब ये वाला कमरा इधर से 11 फीट है, ये 4.5 इंच वाली दीवार पकड़े, वहाँ से 11 फीट एंटर। ये लाइन छोटी पड़ रही है, अभी उसको बड़ा कर लिया जाएगा। 4.5, 11 फीट। अब ये आउटर वॉल है, सीढ़ी की भी आउटर वॉल है वो, तो ये 9 इंच है। 9 एंटर। इनको सेलेक्ट किया, ग्रिप पे माउस ले गए, लेंथन को पकड़ के थोड़ा सा बढ़ा लिया, ट्रिम ही ले लिए, शिफ्ट दबाए, एक्सटेंड हो गया। चलिए बारी बारी एक्सटेंड हुआ, जो ज़्यादा एक्सटेंड हो गया उसको ट्रिम कर लिए, स्केप से बाहर आ गए। ये रूम इधर से 18 फीट, जो चीज़ मिलती जाए देते जाइए। 18 फीट एंटर, बाहर की मोटी दीवार 9 एंटर, ट्रिम। बाहर वाले को अभी नहीं करना है, शिफ्ट दबाए एक्सटेंड, फिर ट्रिम मार दिए, फिर ट्रिम मार दिए। यहाँ पे ये अंदर वाली दीवार ट्रिम मार दिए, यहाँ पे ये बीच वाली दीवार ट्रिम मार दिए, तो यहाँ पे 9 बन गया, यहाँ पे 4.5 बन गया। बाकी जितनी फालतू चीज़ें हैं उन लोग को धुआंधार ट्रिम कर दीजिए। देखिए तो यहाँ क्लियर कट 9 इंच, यहाँ पे 4.5 इंच, ये भी रेक्टेंगुलर स्पेस, ये भी रेक्टेंगुलर स्पेस। आज के टारगेट तक पहुंच गए हैं। टाइम देख लें, बहुत सही, 1.5 मिनट। ये स्पेस 8.5 फीट मिला है, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अगर इतना आ जाता है यानी कि आप लोग ठीक ठाक जा रहे हैं। अब यहाँ पे सीढ़ी का स्पेस हम कंप्लीट बना लें। ये वाली दीवार सीधे गई है, इसका लेफ्ट साइड वाला फेस मैचिंग है, यहाँ पे 4.5 इंच की है, यहाँ पे 9 इंच की हो गई है। तो एक बार लॉबी क्रॉस चेक कर लें। चलिए फिट, एक्सटेंड आगे कर दिया, शिफ्ट दबाए, ट्रिम, ऑफसेट 9 इंच यहाँ लिया, लंबी दूरी चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ ट्रिम 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 ट्रिम, ये ट्रिम हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करके डिलीट ही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ट्रिम, तो ये वाला फेस और ये वाला फेस मैचिंग हो गया। यहाँ पे 9 इंच की दीवार हो गई, यहाँ 4.5 इंच की हो गई। यहाँ पे क्या हुआ है, ये दीवार थोड़ी सी आगे निकाली गई है। देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है D1, तो हम लोग देखे थे यहाँ पे डोर है D1, और हम लोग डोर विंडो लीजेंड में आ गए इधर। देखिए D1 की विड्थ 3.5 फीट है। वापस आ जाए यहाँ पे, यानी कि इस दरवाजे की यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 3.5 फीट है, और इसको संकन ले लिया गया है ताकि जो बरामदे का स्पेस यहाँ पे सीढ़ी की वजह से मिल रहा है, तो अंदर कमरे में वो दरवाजा जगह नहीं खाएगा, उसको बाहर ठेल दिया गया है। तो कितना बाहर ठेला गया है, अगर ये 3.5 फीट है और इसको घूम के यहाँ पहुँचना है
हम लोग 3.5 फीट इसको बाहर ठेल दें तो दरवाजा कहीं भी खुलेगा तो उसके अंदर ही रह जाएगा और ये रेक्टेंगुलर स्पेस हम लोग को फ्री मिल जाएगा। तो देखिए जरा इनको, ओके, इसको ट्रिम कर दे रहे हैं तो मुझे ये लाइन अलग से मिल जाएगी। ऑफसेट किए 42 इंच यानी 3 फीट 6 इंच, गड़बड़ लाइन पकड़ लिया। चलिए कोई नहीं, एक्चुअली इसको 3 फीट 6 इंच लेना था। एक्सटेंड, भाई लोग को वहाँ पहुँचा दिए, इन लोग की ज़रूरत नहीं है, इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इनकी भी नहीं है, इवन इनकी भी नहीं है, ठीक है। फाइनली मेरा कहना क्या था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इधर भी दूरी 3.5 फीट है, यहाँ पे भी 3.5 फीट है, ठीक है। अब हम लोग को जो स्टेयरकेस के लिए स्पेस मिला है तो उसकी एक इनर डायमेंशन 8 फीट 6 इंच हो गई और दूसरी इतनी हो गई। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है भाई, नहीं ठीक है, कुछ होगा तो देखा जाएगा, अभी मुझे लग रहा है सही है। इतने तक आप लोग पहुंच जाएंगे तो फिर कल इसके आगे क्लास चल जाएगी, नहीं पहुंचेंगे तो जो फाइलों में कमियां होंगी वो डिस्कस होंगी, तब धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। फाइल यहाँ तक हम सेव कर ले रहे हैं। हम अपने नाम से लिख रहे हैं अपने फोल्डर में project1, इसका सेकंड अपडेट है तो 1_02 सेव। ये फाइल ग्रुप में भी भेज दे रहे हैं, रेफरेंस के लिए यूज़ करिएगा, सीधे इसमें काम मत करिएगा। सीधे करेंगे इसमें देखिए एक फंडा क्लियर कर दें, ऑटो कैड पे चाहे ड्राफ्टिंग हो चाहे मॉडलिंग हो, ये बेसिकली आपकी स्किल सेट होने जा रही है। स्किल सेट का मतलब जैसे तैराकी स्किल सेट है, गाड़ी चलाना स्किल सेट है, तो वैसे ही ये भी ड्राइंग भी स्किल सेट है। तो जितना आप ड्राइंग करेंगे उतना सीखेंगे, जितना आप तैरेंगे उतना सीखेंगे, जितना गाड़ी चलाएंगे उतना आप सीखेंगे। अगर टीचर की ड्राइंग यूज़ करेंगे, मतलब टीचर के गाड़ी पे आप पीछे बैठ गए और हैंडल झुट्ठो पकड़ लिए हैं, जैसे छोटा बच्चा आगे हैंडल पकड़ के बैठ जाता है, तो एक्चुअली वो कुछ नहीं सीख रहा होता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि पूरी ड्राइंग खुद से करिए, तभी आप सीखेंगे। गलतियां धुआंधार करिए। अभी क्या सीन है कि आपको एक तरह से साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है और पीछे कोई कैरियर पकड़ के खड़ा है, कुछ माँ बाप कैरियर पकड़ के खड़े हैं, कुछ गुरुजी पकड़ के खड़े हैं। तो अभी आपको पार्क में चलवाया जा रहा है, चलाइए और धुआंधार गलती करिए। गिरना है 50 बार गिरिए, अभी आप पार्क में गिर रहे हैं। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप मेन रोड पे अच्छे से चला पाएंगे। गिरना तय है 50 बार, गलती होना तय है, करते रहिए। गाइडेंस में गलती करना बेटर है। चलिए अब इस नोट के साथ प्रोजेक्ट यहाँ पे रोक रहे हैं और अब क्लास आज आगे बढ़ा रहे हैं। मान ले रहे हैं आप लोग बुक रख लिए होंगे अपने पास। कल हम बुक ओपन कर रहे हैं और अब यहाँ से सिलेबस पूरा कर रहे हैं। पहला चैप्टर है और पहली कमांड है। ध्यान दीजिए, तो हम आप लोग को इतनी ड्राइंग बनाने तक ठीक ठाक कई कमांड का बेसिक इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, जिसमें लाइन हुआ, यूनिट्स हुआ, डायमेंशन स्टाइल हुआ, ऑफसेट हुआ, ट्रिम एक्सटेंड, मिरर, लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, सब थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन गया है। लेकिन प्रोजेक्ट करते समय मुझे नहीं पता रहता है कि हम कौन कौन सी कमांड कितनी डिटेल में बताएं। तो इसके लिए हम अपनी बुक से एक बार कंप्लीट वो ड्राइंग को, जैसे अब आज हम अभी आर्क कमांड पढ़ाएंगे तो इसको हम कंप्लीट एक बार एड्रेस करते हैं, ठीक है। इसको रोकें या आगे बढ़ाएं, क्या करें? इसको स्टॉप कर रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा, अभी सोच नहीं पा रहा है। चलिए क्लास 2 रहने देते हैं सिर्फ। इसकी कमांड अभी हम सीधे शुरू कर दे रहे हैं, चैप्टर 1 की पहली। टारगेट लगभग 20 मिनट में कवर करना है, देखते हैं। आर्क कमांड है आपका
यूज़र इंटरफेस पे जैसे पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई की तरह होगी थोड़ी सी। अभी तक प्रोजेक्ट चल रहा था तो केवल काम 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 था, ये वॉल है, इसे बनाना है, बना के ख़त्म करना है। अब जब सॉफ्टवेयर पढ़ाना है तो यूज़र इंटरफेस पे पहले आ जा रहा है कि आर्क कमांड सामने तो दिख रही है लेकिन ये हमेशा सामने दिखाई नहीं देती है। अभी हम लोग का जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, यानी कि जो हमको ये लुक दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर का, तो ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस है। इसको बदला जा सकता है, तब वो कमांड वहाँ पे नहीं दिखाई देगी, तब कहीं और ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, हो सकता है ना भी मिले। जैसे हम उसको बदल के कुछ अपना कस्टमाइज ले लें तो अब कुछ और दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आर्क कमांड हम लोग को ए एंटर पे तो किसी भी यूज़र इंटरफेस पे मिल जाएगी, मतलब वो यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे ना हो, अगर आप ए एंटर करेंगे तो आपको आर्क मिल जाएगी। मोस्ट केसेस में उसको भी बदला जा सकता है बट मोस्ट केसेस में मिल जाएगी। बाकी अगर हम यूज़र इंटरफेस पे कहें तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे आपको होम टैब में ड्रॉ पैनल में सामने आर्क दिख जाएगी। इनको हम लोग टैब बोलते हैं। ठीक है, और ये लोग पैनल्स हैं। एक टैब में कई पैनल्स हैं, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन, ये सब पैनल हो गए। तो ड्रॉ पैनल में आपको आर्क मिल रही है और आर्क का ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको आर्क बनाने के 11 तरीके मिल रहे हैं। ठीक है, कमांड केवल एक है ए एंटर और तरीके इसमें 11 हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कमांड लाइन पे तो हम शुरू में कह रहे थे कि जो ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं वही यहाँ मिलते हैं लेकिन यहाँ पे तो केवल 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो वहाँ पे 11 कैसे? इनको ड्रॉप करके फिर से ध्यान दीजिए, जितने भी तरीके हैं या तो वो स्टार्ट पॉइंट से शुरू हो रहे हैं या तो सेंटर से शुरू हो रहे हैं। 9 तरीके, इवन 10 तरीके। 3 पॉइंट में भी पहला पॉइंट स्टार्ट पॉइंट ही होता है, या तो स्टार्ट से शुरू हो रहे हैं या तो सेंटर से। अभी इसको हम एक्सेप्शनल केस मान ले रहे हैं, तो वही 2 ऑप्शन आपका यहाँ दिया है, या तो स्टार्ट या सेंटर। तो कमांड लाइन के पास जो भी ऑफर होता है वो यहीं पे दे देता है। ब्रैकेट के बाहर का ऑप्शन डिफ़ॉल्ट होता है और ब्रैकेट के अंदर का ऑप्शन हम लोग या तो उस पर क्लिक करके चुन लेते हैं या फिर उसका कैपिटल लेटर एंटर करके चुन लेते हैं। पुराने वर्जन में जाएंगे तो इस पर क्लिक अलाउ नहीं करेगा। मान लीजिए आप किसी सरकारी संस्था में चले गए जहाँ पे सन 2012 में ऑटोकैड खरीदी गई थी और तब से वही चल रही है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे नहीं लेगा। तो उसका जो भी कैपिटल लेटर है, कोई ज़रूरी नहीं कि पहला ही हो, जो भी कैपिटल लेटर है वो एंटर करेंगे तो वो ऑप्शन चुन लेगा। और अब इसका प्रॉम्प्ट देखिए तो चेंज हो गया, कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क। इन शॉर्ट, अगर हम लोग टूल बार से बनाएंगे तो हमको सीधे यहाँ पे ऑप्शन चुन लेना है, और अगर कमांड से बनाएंगे तो केवल ए एंटर याद रखना है, कमांड लाइन पे ऑफर देखते जाना है। ठीक है, तो हम पहले एक आर्क बना दे रहे हैं और इसके टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर दे रहे हैं कि इसके क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं। अगर एक बार ये डिस्कस हो जाएगा तो आप लोग को कमांड अपने आप समझ में आ जाएगी। मैंने लाइन ले लिया, एंड टू एंड मिला दिया, सेंटर पे मिलाया, और अब इस सेंटर वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहा है। यहाँ पे टेंजेंट लिख रहा है, माउस पे ध्यान दीजिए, टेंजेंट लिखा है यानी स्पर्श रेखा। अब ड्रॉप कर रहे हैं और इनका एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। जो 3 पॉइंट आर्क है, तो हम लोग भाई यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, मैं तो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, तो हम लोग को हाई स्कूल में प्रमेय पढ़ाया जाता था, सीबीएसई वालों को थियरम पढ़ाया जाता है। तो प्रमेय रहता है कि एक 3 बिंदुओं से होके केवल एक यूनिक, एक अद्वितीय वृत्त संभव है। उसको ऐसे बोलते थे कि एक और केवल एक वृत्त संभव है, 3 बिंदुओं से होके गुजरने वाला। लेकिन आर्क के केस में ऐसा नहीं है। अगर हम आर्क का पहला पॉइंट यहाँ ले लें, दूसरा यहाँ ले लें, तीसरा यहाँ ले लें, तो हमको सर्कुलर आर्क ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम पहला यहाँ ले लें, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये मिल जाएगी। तो इस वे में हमको कई तरीके से आर्क मिल सकती है अगर हम वही 3 पॉइंट दें तो जिसका पहला ऑप्शन है, इसमें आपको सीधे पॉइंट यही है कि आर्क पे 3 पॉइंट बता देना है, दैट्स इट।
वो पॉइंट आप हवा में दे सकते हैं, किसी स्नैप पे दे सकते हैं, ज्योमेट्री पे दे सकते हैं, तो ये सब ऑप्शन आपके पास रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टार्ट सेंटर एंड। अगर ये आर्क है, हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डिफॉल्ट वे में रीड करेंगे। आर्क में जो हम लोग ऑप्शन बनाएंगे, जैसे हम अगर यही ऑप्शन ले लें तो इसका डिफॉल्ट ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा इसको, ठीक है। तो ये स्टार्ट पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले तो। और अगर आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन से भटकना चाहेंगे तो उसके लिए नीचे कमांड लाइन पे ऑप्शन देगा कि क्लॉकवाइज करना है तो कंट्रोल बटन दबा लीजिए, तो उस केस में तब ये स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा, ये एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। सेंटर पॉइंट, ये इंग्लिश की थोड़ी सी समस्या है। हम अगर इस आर्क पे ट्रेवल करते जाएं तो बीच रास्ते में एक पॉइंट मिलेगा, उसको ऑटोकैड कहेगा मिड पॉइंट। और अगर इसके सर्किल के सेंटर पे चले जाएं तो उसको कहेगा सेंटर। शब्दार्थ में दोनों सेम आ रहे हैं, मिड और सेंटर, बीच में। लेकिन अब इतने से आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर सर्किल का सेंटर होगा और मिड पॉइंट उस आर्क पे ट्रेवल करते समय मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या मांग रहा था, सेंटर न कि मिड, ठीक। ठीक है, स्टार्ट हो गया, सेंटर हो गया, एंड हो गया। एंगल, आर्क अपने सेंटर पे जो एंगल इंक्लूड कर रहा है उस ऑप्शन में आपको वो वैल्यू देनी होगी। एंगल देने के कई तरीके मिलेंगे जो धीरे धीरे डिस्कस कर देंगे, ठीक। ये एंगल। लेंथ ऑप्शन, आर्क में दो तरह की लेंथ है। यहाँ मैं डायमेंशन में ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ ताकि कई ऑप्शन मिल जाए। इसी में से एंगुलर ले लिया था, अभी मैं अलाइंड ले रहा हूँ। आर्क का स्टार्ट लिया, एंड लिया, रख दिया। और अब दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं आर्क लेंथ। ये कह रहा है आर्क सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके रख दिया, ठीक है। अब इस आर्क की दो तरह की लेंथ है, एक है ट्रू लेंथ जो कि ये बता रहा है, और एक है कॉर्ड लेंथ, हिंदी में जीवा की लंबाई, वो ये है, ठीक है। जब आर्क कमांड में आपसे लेंथ मांगेगा तो सोचने में लग रहा होगा कि ये वाली लेंथ मांग रहा है, लेकिन चूंकि रियल वर्ल्ड में ये डिस्टेंस मेज़र करना आसान होता है और रियल भी होता है, मतलब सही दूरी यही आप मेज़र कर पाएंगे। ये वाली तो इतनी इरेशनल है, पाई की वैल्यू से डोमिनेटेड है, तो ये हमेशा अप्रॉक्सीमेट ही आती है, ठीक है। माउस इस पे होल्ड करें तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहली लाइन में लिख रहा है क्रिएट्स एन आर्क यूजिंग ए स्टार्ट पॉइंट, सेंटर एंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, ना कि लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो यानी कि इस ऑप्शन में आपको ये लेंथ देनी होगी, ये नहीं देनी होगी। ये लेंथ भी देने के दो एक तरीके हो सकते हैं, वैल्यू एंटर कर दीजिए या फिर क्लिक करके दे दीजिए, तो वो सब भी डिस्कस हो जाएगा। अभी हम केवल टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। आगे आएंगे तो स्टार्ट एंड एंगल क्लियर है, डायरेक्शन नहीं क्लियर है। इन लोग को हटा दिया जाए। अगर हम लोग आर्क पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया था। स्टार्ट पॉइंट पे जो उसकी टेंजेंट होगी, जो आर्क के फॉरवर्ड पाथ की तरफ होगी, एक बैकवर्ड पाथ की तरफ भी हो सकती है, लेकिन जो फॉरवर्ड पाथ की तरफ जो इसकी टेंजेंट होगी वो इस आर्क की डायरेक्शन कहलाएगी इस कमांड के केस में, ठीक है। मतलब अगर आप ये ऑप्शन लिए तो आपसे इस लाइन के बारे में पूछेगा, चाहे जैसे पूछेगा उस तरह से देना रहेगा। अगला ऑप्शन स्टार्ट एंड रेडियस पता है, इसमें भी पता है। लास्ट ऑप्शन को अभी छोड़ रहे हैं, अभी उसको सबसे लास्ट में डिस्कस कर देंगे। अब बुक में जरा सा पढ़ें तो बुक में बहुत शॉर्ट में कह रहा है स्टार्ट्स, जो आर्क कमांड है, this starts creating circular arc by various methods using different combinations of arc's geometric parameters. For example, start point, second point, end point, center point, include angle, length of chord, direction of tangent at start point,
एंड टेंजेंट कंटिन्यूटी फ्रॉम लास्ट ज्योमेट्री, वो ये लास्ट वाला ऑप्शन था। तो अब आप ध्यान दें तो बहुत शॉर्ट में पूरी कमांड की हिस्ट्री बायोग्राफी इसमें दे दी गई है। अगर आपको ये सेंटेंस पूरा समझ में आ जाता है, यानी कि आपको कमांड आ गई है, और समझ में नहीं आता है तो अगले क्लास में गुरुजी से पूछ लीजिए कि सर ये वाली कमांड रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया है। ठीक, जैसे हम कहें कि हमको इतना तो समझ में आ गया, हाँ लास्टवा में अब क्या लिखें ये नहीं समझ में आ रहा है कि टेंजेंट कंटिन्यूटी फ्रॉम लास्ट ज्योमेट्री इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो बुक को भी फॉलो करिएगा, सॉफ्टवेयर की हेल्प को भी फॉलो करिएगा, अपने कॉमन सेंस को भी फॉलो करिएगा, और बीच बीच में अब 2-4 क्लास से हम एआई को भी फॉलो करते हैं। कुछ जगह फंसते हैं जो मुझे भी नहीं पता रहता है तो तुरंत जेमिनाई पे चले जाते हैं और पूछ लेते हैं, तो उनको भी फॉलो करना रहेगा। ठीक है, हम लोग इनके सारे टर्म समझ लिए हैं, तो अब एक एक करके सारे मेथड से आर्क बनाएंगे। लिमिट देखते रहें, 10-15 मिनट। चलिए, पहला मेथड है 3 पॉइंट, तो इसका ट्रायल करने के लिए हम बस एक 2 लाइन खींच लिए, 3 पॉइंट मिल गया है। पहला ऑप्शन लिए, कह रहा है स्टार्ट पॉइंट बताइए, बता दिए, कह रहा है सेकंड पॉइंट बताइए, बता दिए, एंड पॉइंट बताइए, बता दिए। प्रूफ हो गया कि हाँ भाई सही काम कर रहा है। एक बार और ट्राई करना है तो कुछ उल्टा सीधा मेथड ट्राई कर लें कि हम इसको पहला देंगे, इसको दूसरा देंगे, इसको तीसरा देंगे। ट्राई कर लिए, यानी कि कमांड हमको समझ में आ गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्टार्ट सेंटर एंड, यानी कि इस मेथड में हम लोग को पहले ये पॉइंट मांगेगा स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर मांगेगा और फिर एंड मांगेगा। तो चलिए एक लाइन बना लेते हैं इसके जैसी, ट्रायल कर रहे हैं जस्ट, मतलब आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल कर रहे हैं। स्टार्ट सेंटर एंड लिए, अब यहाँ पे ऑप्शन उसी हिसाब से आएंगे। स्टार्ट मांगा, हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। सेंटर मांगा तो हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। जैसे ही स्टार्ट और सेंटर दे दिए तो आपके आर्क की रेडियस फिक्स हो गई। तो जैसे हम लोग कंपास से आर्क बनाते थे, ये लगभग उसी तरह का हो गया कि आपने यहाँ पे नोक रख दी है, यहाँ पे पेंसिल रख दी है और अब इसको खींच रहे हैं। अब आप एंड पॉइंट यहाँ भी देंगे तो आर्क उठ के वहाँ तक नहीं जाएगी, नहीं तो रेडियस चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे हम एंड पॉइंट दे रहे हैं तो सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को वो एंड मान ले रहा है, दिस इज द एंड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर ये ऑप्शन क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन, स्टार्ट सेंटर एंगल, पहले स्टार्ट देना है फिर सेंटर देना है, यानी कि रेडियस फिर फिक्स हो जाएगी और फिर ये इंक्लूड एंगल देना है। देखते हैं कैसे मांग रहा है। ट्रायल के लिए फिर एक लाइन रखी लिए, रैंडम कुछ भी, स्टार्ट सेंटर एंगल, पहले स्टार्ट पे क्लिक किए फिर सेंटर पे क्लिक किए। अब एंगल देना है भाई, माउस हिलाने पे एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन हम माउस यहाँ हिला रहे हैं और आर्क पता नहीं कहाँ जा रही है। तो वो क्या हो रहा है कि सेंटर पॉइंट से जब आप एब्सोल्यूट 0 पे रहेंगे तो उसको वो एंगल रीड कर रहा है। मतलब माउस इस समय सेंटर से जो एक लाइन बना रहा है वो एक रबर बैंड लाइन है, और वो एब्सोल्यूट 0 से जो एंगल बना रही है वही आर्क का इंक्लूड एंगल वो ट्रैक कर रहा है। देखिए यहाँ पे 0, जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो इस समय मुझे लग रहा है कि क्लिक करके देने की बजाय टाइप करके दे के और उसका क्वेरी कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो हम मान लीजिए इंक्लूड एंगल 60 डिग्री चाहते हैं तो 60 एंटर कर दें। अब मेज़र कैसे करेंगे, तो एक लाइन फिर से लिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, स्केप से बाहर आ गए और एंगुलर डायमेंशन क्वेरी कर लिए, क्लिक क्लिक क्लिक, 60 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया। मतलब ये भी कमांड हम समझ गए। डिलीट करें और आगे बढ़ें। ऐसे करके एक एक मेथड हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं। अगला ऑप्शन है स्टार्ट सेंटर लेंथ। आप लोग को कोई और मेथड ट्राई करने का समझ में आया तो वही कर लीजिएगा, ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। इस बार स्टार्ट देना है, सेंटर देना है और ये वाली लेंथ देना है, ठीक है। स्टार्ट दिए,
सेंटर दिए, फिर रेडियस फिक्स है। अब लेंथ ये कैसे ले रहा है तो देखिए, आर्क के स्टार्ट पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन खींच रहा है, और माउस पे ध्यान दें स्क्रीन पे, तो वो स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस को ही आगे पीछे करके एक्टिव रखा है। मतलब हम वैल्यू देंगे तो वही स्ट्रेट लाइन पे वैल्यू जाएगी। और अगर हम इस आर्क के साथ साथ बढ़ें तो देखें यही सीधी लाइन ही जीवा हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, परफेक्ट उसके साथ बढ़ना मुश्किल है क्योंकि स्नैप नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर आपने रेडियस फिक्स कर दी तो आप डबल से ज़्यादा बना नहीं पाएंगे। मतलब स्टार्ट और सेंटर जहाँ पे आपने दे दिया, अगर हम जीवा उससे दोगुनी से बड़ी लें तो वो डिसेबल हो जा रहा है, आगे बनाने नहीं दे रहा है। यानी कि अगर आपको कोई वैल्यू टाइप करनी है तो उसके डबल से कुछ कम ले लीजिए जहाँ पे पॉसिबल दिख रहा हो। जैसे मुझे 14-15 भी पॉसिबल दिख रहा है, 19-20 भी पॉसिबल दिख रहा है, तो मैं कहीं एक वैल्यू दे दे रहा हूँ 18, एंटर। अरे मेरे भाई, इनवैलिड क्यों दे दिए, फिर से ले ले रहे हैं, स्टार्ट सेंटर, चलिए 18, एंटर। अब 2 डायमेंशन क्वेरी करें, एक आर्क लेंथ जो कि गड़बड़ आएगी, ठीक है, और अलाइंड लेंथ जो कि सही आएगी। बधाई हो, कमांड समझ में आ गया। डिलीट करें और आगे बढ़ें। स्टार्ट एंड एंगल तो आप देखें तो इनसे थोड़ा ही अलग है। इन लोग को जरा वापस ले आया जाए। इस ऑप्शन में क्या देना है, पहले स्टार्ट, फिर एंड और फिर एंगल। पिछली बार हम लोग स्टार्ट सेंटर एंगल दिए थे, तो इस बार हम ये वाली लाइन बना ले रहे हैं। जस्ट ये देखने के लिए कि हम जहाँ क्लिक कर रहे हैं वही ले रहा है कि नहीं। स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट दिया, एंड दे दिया, देखिए आर्क फिक्स हो गई, और फिर पहले पॉइंट से इस बार एंगल रीड कर रहा है। पिछली बार सेंटर से एंगल रीड कर रहा था, लेकिन पहले पॉइंट से जो रबर बैंड बन रहा है वो अपने एब्सोल्यूट जीरो से कितना जा रहा है उसी हिसाब से ये एंगल बढ़ा रहा है। मैंने कहा मुझे 90 डिग्री की चाहिए, तो 90 एंटर कर दिए। चेक करने के लिए लाइन लिया, एक पॉइंट पे यहाँ क्लिक किया, माउस जैसे ही आर्क पे ले गए तो उसका सेंटर हाईलाइट कर दिया है। सेंटर पे क्लिक, एंड पे क्लिक, एंगल क्वेरी करिए, टिक टिक टिक, 90 डिग्री। टाइम देखते चले, चलिए लगभग लग रहा है हो जाएगा, या फिर 2-3 मिनट एक्सटेंशन लेगा, देखा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन स्टार्ट एंड डायरेक्शन, यानी कि ये पॉइंट और डायरेक्शन। चलिए इस बार इनको बचा लेते हैं और 2-3 डायरेक्शन बना ले रहे हैं। एक डायरेक्शन हम ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं। एक स्टार्ट यहाँ दिए, एंड यहाँ दिए, और जब डायरेक्शन मांग रहा है तो देखिए जहाँ पे हम माउस ले जा रहे हैं उसी को टेंजेंट मान के आर्क बना दे रहा है। इस लाइन पे क्लिक कर दिए, रख दिया, फिर से वही ऑप्शन लिए, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, फिर से वही ऑप्शन लिए, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। ठीक है, और हर बार आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि टेंजेंट तो जा रही है, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा है कि भाई पता नहीं टेंजेंट है कि नहीं है, ऐसे कैसे मान लें। तो ठीक है, इसके लिए हाई स्कूल का थ्योरम यूज करिए कि स्पर्श बिंदु पे खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है। तो एंड पॉइंट से, मतलब सॉरी स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पे एक लाइन मिला दीजिए, और इसमें और इसमें अगर एंगल क्वेरी करने पे 90 डिग्री आ गया, यानी कि ये टेंजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग यानी ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलर वे में अदर लाइनों पे भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने अंडू कर दिया, लाइन लिया, इसका सेंटर पकड़ रहा है, यहाँ आ गया है। अब ये एंगल 90 डिग्री होगा, फिर लाइन लिए, इस बार इसका सेंटर पकड़े, माउस बस ले जाना है, सेंटर हाईलाइट कर देगा। इनको मिला दिया, इस बार ये एंगल क्वेरी कर लिया, 90 डिग्री है। चलिए
टेंजेंट प्रूफ हो गई, बकायदे हाई स्कूल ज्योमेट्री भी रिवीजन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट देना है, एंड देना है और रेडियस देना है। रेडियस यानी कि एक लाइन खींच लिया जाए स्टार्ट एंड के लिए, ऑप्शन ले लिया जाए। स्टार्ट यहाँ दे दिए, एंड यहाँ दे दिए। अब देखिए अगर आपने स्टार्ट और एंड दे दिया है तो आप रेडियस बड़ी ले सकते हैं, छोटी लेने में समस्या है। छोटे में अगर आप इस लाइन के हाफ से छोटा लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसके मिड से पीछे आ गए तो अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके डायमीटर भाई इसको आप अधिक से अधिक कितना बड़ा कह सकते हैं, कोई डायमीटर होगा, उससे नीचे आ जाएंगे तो अब संभव नहीं है। रेडियस बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं हो पाएगी, यानी कि लेंथ वाले का उल्टा। जहाँ पे पॉसिबल दिख रहा हो कोई वैल्यू दे दीजिए, जैसे हमने 10 दे दिया, और डायमेंशन में रेडियस क्वेरी कर लीजिए, आर्क पे क्लिक करिए, दिखा देगा। ऐसा नहीं कि यूं ही दिखा देगा, अगर आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो गलत बता देगा। ठीक है, इसी में हम कह दें फिर से, स्टार्ट वहीं पे, एंड वहीं पे, रेडियस 20 क्वेरी करिए। ठीक है, ये डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसका सेंटर भी हाईलाइट करेगा, यहाँ पे गया है, इस वाले का सेंटर यहाँ पे, इस वाले का सेंटर यहाँ पे। चलिए ये भी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, सेंटर स्टार्ट एंड, पहले सेंटर फिर स्टार्ट फिर एंड, बस इसमें सीक्वेंस बदल गया है, पहला वाला और ये वाला सेम सेम है। लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, हम इसी की कॉपी ले ले रहे हैं, थोड़ा सा मतलब सिमिलर होने पे थोड़ा सा दिमाग इजीली समझ लेता है। पहले सेंटर ये, फिर स्टार्ट, और अब ये एंड। ये और ज़्यादा नेचुरल ड्राइंग हो गई। पहले कंपास का कोना रख लिया, फिर निब रख ली, नोक रख ली पेंसिल की, और फिर खींच दिया स्ट्रेट लाइन पे। चलिए, सॉरी, लाइन की जरूरत पड़ेगी शायद। सेंटर स्टार्ट एंगल, ये भी इस मेथड से मिलता जुलता है, बस सीक्वेंस बदल दिया है। पहले सेंटर फिर स्टार्ट, और अब एंगल एब्सोल्यूट 0 से, वैल्यू टाइप करिए, लाइन से मिला लीजिए और एंगल क्वेरी कर लीजिए। सही आ गया है, यानी कि आप सीख गए, आगे बढ़िए। स्पीड कैसे बढ़ेगी भाई, याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने कर लिया बस उसको छोड़ दीजिए। जब प्रैक्टिस में आएंगी चीज़ें तो अपने आप याद होने लगेंगी। अगर हम लोग सिक्वेंशली याद रखे हैं, मतलब सिक्वेंशली समझे हैं, सॉरी, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोकैड में भी मेरी बुक में लगभग 200 के आसपास कमांड है, लेकिन ओरिजिनली 3000 से ज़्यादा कमांड है। ठीक है, तो ना हमको पता है ना आपको पता चल पाएंगी, हम लोग कितना याद करेंगे भगवान जाने। तो जितनी हम लोग के प्रैक्टिस में आएगी, हम लोग सफिशेंट वैरायटी की ड्राइंग बनाएंगे, तो जो चीज़ें प्रैक्टिस में रहेंगी वो अपने आप याद हो जाएंगी, जो नहीं आएंगी राम भरोसे। रटने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे। जैसे गाड़ी चलाते समय हम लोग ये थोड़े रटते हैं कि इतनी स्पीड हो तो हम लोग को इतने एंगल पे एक्सेलेटर रखना है और इतनी तेज़ी से ब्रेक लगा, सिंपल चला देते हैं, चलाते जाते हैं, अपने आप ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक ठाक, तो ड्राइंग बनाना है कमांड समझते समझते। नेक्स्ट है सेंटर स्टार्ट लेंथ, तो ये भी इस ऑप्शन से मिलता जुलता है। पहले सेंटर फिर हम लोग पहुंचे थे स्टार्ट सेंटर लेंथ पे, स्टार्ट सेंटर और लेंथ, फिर से वही चीज़ कि इसके डबल से ज़्यादा नहीं जा पाएगा, तो कम रखना है, कोई वैल्यू दे दिया 15 एंटर, और दोनों लेंथ क्वेरी कर लिया, आर्क लेंथ भी जो कि नहीं आएगा, और अलाइंड लेंथ भी जो यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट डिस्टेंस बता देगा 15, यही दिया था।
अब आ गया लास्ट ऑप्शन 11वां तरीका। तो इस पे माउस होल्ड कर रहे हैं, लिख रहा है क्रिएट्स एन आर्क टेंजेंट टू द लास्ट लाइन और आर्क ड्रॉन। अब जो भी पिछली लाइन या आर्क बनाए होंगे उससे टेंजेंट बना देगा। ठीक है, और जो ये कमांड लाइन पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये मेथड, जैसे ए एंटर करने पे केवल 2 ही मेथड आ रहा है, तीसरा आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो एंटर पे पड़ा हुआ है। जस्ट एक बार और एंटर कर दिए, देखिए कंटिन्यू आर्क शुरू हो गई। यहाँ रखे वही सेम चीज़ आप यहाँ से ले लें, कंटिन्यू, देखिए पिछली ज्योमेट्री से टेंजेंट बना दिया है, सीधे एंड पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर दें। ए एंटर से तो आर्क आती है, फिर से एंटर करने से कंटिन्यू हो जा रहा है, क्लिक कर दिए बन गया। केवल एंटर करने से पिछली कमांड रिपीट हो जाती है, फिर एंटर करने से कंटिन्यू हो जाता है। तो अभी मज़ा ये है कि आपने ए एंटर किया है और अब बस आप स्पेस बार दबाते जाइए और क्लिक करते जाइए, मज़ा लेते जाइए। ठीक है, ये कंटिन्यू आर्क बन रही है। और इस तरह का आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं कुछ लैंडस्केपिंग में कभी कभी जो फोलिएजेस होती हैं उनको इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है, झाड़ियों को। कभी कभी फॉल सीलिंग में इस तरह की अरेंजमेंट रहती है। ठीक है, तो आपका जैसा स्पेस हो उस हिसाब से आप प्ले करते जा सकते हैं। इवन अगर हम स्ट्रेट लाइन ले लें, कोई एल एंटर लाइन लिया, ए डबल एंटर किए तो उसी से आर्क बना दिया टेंजेंट पर। चलिए, ये था लास्ट ऑप्शन। इस हिसाब से हम लोग की पहली कमांड समाप्त हुई। कुछ कमांड हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो वो होगा कि भाई वो आप लोग को पता है, जैसे हम लाइन कमांड कहेंगे कि आप लोग को पता है, वो हम पढ़ाने नहीं जाएंगे। ठीक है, सर्किल भी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी कई तरीके हैं। भाई हम लोग ज़्यादातर 2 ही एक तरीके यूज़ करेंगे, बट एक राउंड इसको पढ़ा देंगे। एकेडमिकली भी यूज़फुल है, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑटोकैड के भी क्वेश्चंस पूछने लगा है। ठीक है, उसी हिसाब से पढ़ लीजिए भाई। हम तो पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल हिसाब से, कि ड्राइंग जैसे हम लोग रोज़ रोज़ बना रहे हैं उसमें जितनी चीज़ें यूज़ हो रही हों उतनी हम लोग बताते चले। तो सर वो वॉइस ही नहीं आ रहा था, तो आपने बोला होगा तो पता ही नहीं चला था। ओके, तुरंत देख ले रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। वॉल ग्राउंड फ्लोर फिर WGF, ये 2 क्यों रखे हैं भाई? दोनों में डिफरेंस क्या रखना चाह रहे हैं? तो वो विंडो के लिए था सर एक। ओके 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 ओके, ठीक है चलेगा। ठीक है, वॉल ग्राउंड फ्लोर, विंडो ग्राउंड फ्लोर, टेक्स्ट डायमेंशन। ठीक है, इसमें भी 2 डायमेंशन क्यों दिख रही हैं? ये कुछ और है क्या? तो डोर के लिए। ओके सॉरी, ठीक है। उसका कलर दरअसल सेम हो गया है, इसका कलर कुछ डार्क ब्राउन ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, वुडन कलर हो जाएगा, थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। ठीक है चलेगा। डायमेंशंस प्रॉपर आ रही हैं। आपकी ड्राइंग लेयर पे है कि नहीं, तो एक तो कलर से दिख जाता है, दूसरा क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग शुरुआत में यहाँ पे लेयर वॉक ले लेते हैं, एक एक लेयर पे चले जाते हैं बारी बारी। जैसे हम इस पे आ गए तो सारी डायमेंशन GF पे है, ठीक है। वॉल GF पे दीवार है, ठीक है, सही है। ठीक जा रहा है। ये सीढ़ी का स्पेस आ गया, ये भी अच्छा है। अब कल इधर वाला कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ वाली सीढ़ी का स्पेस आएगा, तो कल स्टेयरकेस डिस्कस हो जाएगा।